अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर रिलेटेड सारी एजुकेशनल वीडियो जो है वो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है KR ट्यूशन क्लासेस में। और आज जो हम क्लास 10 के 4th चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषि। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो तभी आप जो है उसको समझ पाओगे। और अगर आपने पहला दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उनके जो है लिंक है वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत जो सुधार है कि हम टेक्निक्स और संस्थागत जो सुधार करके किस प्रकार से जो है खेती को और जो है बढ़ा सकते, कृषि को बढ़ा सकते, कृषि उत्पादों को बढ़ा सकते हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है आज जो है कृषि की मांग जो है, जो अनाज की जो मांग है, भोजन की जो मांग है वो बढ़ रही है। और इसकी पूर्ति के लिए जो है कई सारे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो कई प्रकार के जो है नए नए उपकरण आ गए हैं खेती करने के लिए ताकि जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। तो इसके लिए जो है भूमि सुधार कानून बनाया गया जो कि 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने जो बनाया था। तो उस प्रकार पे क्या हुआ कि हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है, इस प्रकार की दो क्रांतियाँ आई थी। तो हरित क्रांति का मकसद क्या था? हरित क्रांति का मकसद ये था कि हरित क्रांति का जब जनसंख्या बढ़ रही थी और हमारे पास संसाधन कम थे, हमारे पास भूमि कम थी, हमारे पास जो है फर्टिलाइज़र और जो उपजाऊ भूमि की कमी होने के कारण, पानी की कमी होने के कारण जो है खाद्यान्न की जो है मांग बढ़ गई थी। तो ये आवश्यकता मानी गई कि हम कम क्षेत्र में जो है ज़्यादा फसल कैसे उगाई जा सके। तो टेक्निक में सुधार किया गया, बीजों को जो है हाइब्रिड बीज बनाया गया, उनके अंदर विशेष गुण डाले गए जिससे जो है एक ही फसल पर, जो एक एकड़ ज़मीन पे मान लीजिए आप 100 टन जो खेती फसल जो है उगती थी, जो उत्पादन होता था, उसी खेत पर अब जो है हाइब्रिड बीज आने के बाद 1 एकड़ ज़मीन पर जो है 300 टन तक जो है, मतलब 3 गुना जो है हम उत्पादन कर पाते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो हरित क्रांति में आई। ठीक है, तो इसके बारे में आप और चीज़ पढ़ सकते हो। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS की भी जो है शुरुआत की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पे किसानों के लिए जो है मौसम की जानकारी आती है। और आपने DD किसान के नाम से जो है एक चैनल भी देखा होगा, वहाँ पे जो है हर मंडियों का जो है वो रेट बताया जाता है, मौसम बताया जाता है और खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो है टेक्निक्स जो है वो किसानों को बताई जाती है। अब जो है कृषि जो है भारत में जो है बहुत ज़्यादा जो है अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करती है। तो अगर हम 2010 और 11 की जनसंख्या देखें तो लगभग 52% जो जनसंख्या है वो सीधा जो है कृषि पर निर्भर थी। और लेकिन जो है अब कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो GDP में जो घटता अंश है, वो गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि जो लोग हैं अब वो जो है खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं और शहरों में जो है फैक्ट्रियों में और अन्य जगहों पे जो है काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्योंकि खेती में क्या है कि आप आजकल जो है ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण जो है फसलों में जो है पैदावार नहीं हो पा रही है और उपजाऊ भूमि की जो है कमी होती जा रही है। क्योंकि कुछ लोग जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेते हैं, इस कारण जो है ज़मीन बंजर हो जाती है और वहाँ पे जो है पैदावार नहीं हो पाती। इसीलिए वो जो है क्विट कर देते हैं खेती बाड़ी को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की जो है समस्याएं आ रही है। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए सरकार जो है किसानों को प्रोत्साहन देती है। उनके लिए जो है मंडी में जो है उनका जो उत्पादन है, उत्पादक फसलों को मार्केट में भेजने का भी जो है प्रबंधन सरकार करती है और उनको उनकी फसल का जो है रेट भी जो है सरकार मुहैया कराती है। तो इस प्रकार से जो है सरकार जो है कई प्रकार की जो है नीतियाँ बनाती रहती है। अब खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि क्योंकि इसका एक लक्ष्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। मतलब कि हर व्यक्ति की न्यूनतम जो कैलोरीज या जो पोषक जो रिक्वायर्ड है उसकी पूर्ति डेली बेसिस पर हो सके। तो इसके लिए क्या करती सरकार, कई सारे बफर स्टॉक बनाती है
और कई तरह की जो है PDF जो है इस प्रकार की जो है चीज़ें बनाती है, के संगठन, ताकि संस्थाएं बनाती ताकि जो है लोगों को जो है अनाज मुहैया कराया जा सके। तो जो BPL जो परिवार होते, जो बिलो जो रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहते हैं, गरीब जो किसान है, गरीब जो लोग हैं, उनको जो है सरकार सस्ते दरों पर जो है राशन उपलब्ध कराती है। तो ये भी जो है सरकार की एक नीति है जिससे हर लोगों को जो है भोजन की उपलब्धता जो है सुनिश्चित हो सके। इसीलिए जो है इसमें निर्धन भोजन प्राप्त करने में जो है समर्थ हो पाए। इस नीति का केंद्र जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और भंडारों को बनाए रखना है मुख्य रूप से। और इसका जो व्यवस्था है, भंडारण की व्यवस्था, वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो है करती है। तो इस प्रकार से जो है ये कई सारी चीज़ें हैं जो सरकारें करती हैं। और जो है जैसा कि आप जानते हैं कि उपभोक्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया जाता है। गरीबी रेखा से जो नीचे है, जिन्हें BPL कहा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है। और जो ऊपर रहते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास से जो थोड़ा जो है लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको अबव पॉवर्टी लाइन में यानी कि APL में जो है रखा गया है। तो इनकी कीमत में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन जो है इनके अंदर जो है ये कोशिश की जाती है कि हर किसी को जो है बेस्ट क्वालिटी का जो मटेरियल है, जो अनाज है, वो पहुंचाया जा सके। तो इस प्रकार से आप जो है इनके बारे में जो है अपनी बुक में और पढ़ सकते हो। अब वैश्वीकरण का जो है कृषि पर प्रभाव की हम बात करें तो वैश्वीकरण जो है मतलब कि ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, ब्रिटिश काल में जो अंग्रेज़ी जो व्यापारी थे वो भारत में कपास की जो फसल थी उसको ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो है निर्यात किया करते थे। मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो है ये इंग्लैंड के शहरों के नाम है जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। मतलब वहाँ का जो वस्त्र उद्योग है भारत की कपास की वजह से ही जो है इतना फला फूला था। आपने जो है अपने इतिहास की बुक में जो 3rd चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसमें 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी क्योंकि इस क्षेत्र में जो है किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला जाता था और नील ब्रिटेन की सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है कच्चे माल का एक कच्चा माल था और किसान इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जो है अनाज नहीं उगा पाते थे अपनी ज़मीनों पर। तो इस प्रकार से जो है कई सारी कंपनियों ने जो है अलग अलग देशों को उपनिवेश बनाया और वहाँ पे जो है खेती करवाई उन लोगों से और वहाँ का जो रॉ मटेरियल था उसको अपने देश में ला करके जो है उसको प्रोडक्ट बनाया और उनको जो है अलग अलग देशों में बेच करके जो है काफ़ी मुनाफा कमाया। तो इस प्रकार की जो है बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो आती रही है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का जो है मुख्य उत्पादक होने के बावजूद जो भारतीय कृषि है वो विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, मतलब सब्सिडी ज़्यादा उन देशों में दी जाती है जिस प्रकार से इसलिए जो है किसान जो है वहाँ पे ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं और जो है सस्ती दरों पर भी जो है अनाज जो है वो मुहैया करा देते हैं। तो इस प्रकार की जो है चुनौती भारत में आती रहती है। अब हम कार्बनिक खेती की बात करते हैं तो वास्तव में कार्बनिक जो कृषि है आज जो है अधिक प्रचलन में है क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जो कारखानों में बनते हैं इनसे जो है इनकी बिना की जाती है, इसलिए जो है पर्यावरण पर जो है नकारात्मक प्रभाव जो है बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है हम जो है इससे जो है आमदनी जो है हमारी अधिक होती है क्योंकि जो कार्बनिक कृषि की जो खादें होती है या जो मटेरियल होता है जो जिससे हम पौधों को उगाते हैं उसमें फसलें जो है ज़्यादा पैदा करती है, पैदावार देती है और मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी बना रहता है। तो इसलिए जो है आमदनी अधिक होती है लोगों की और साथ साथ जो पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आती है। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल की फसलों और फूलों और सब्जियों को फसल को उगाने के लिए जो है चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमतें फसलें उगाकर जो है उपयोग किया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी जो है इस वीडियो से जो है हेल्प ले सके और अपने और लोगों को बताइए और कमेंट करके बताइए आप मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी
और आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो चाहिए।